जय सीताराम जी। एक पढ़ी लिखी महिलाएं आकर कहा कि गोस्वामी जी ने नारी जाति की बड़ी निंदा की है और कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने पूछा कि यह चौपाई कहाँ लिखी, तो उसने कहा कि रामायण में लिखी है। फिर पूछा कि रामायण में किस जगह लिखी है, तो कहा कि अयोध्या कांड में लिखी है। किस प्रसंग में लिखी है, तो कहा कि जहाँ स्त्रियों का वर्णन है उसमें लिखी है। तो मैंने कहा कि देखो तुम पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे व्यक्ति को चाहिए कि वह कुछ बोले तो ठीक ढंग से बोले। कोई व्यक्ति अपना प्रतिष्ठा रखना चाहे तो वह सोच विचार कर बोलना चाहिए। बैठ सभा बिच मूढ़ बाहर, अब वचन काढ़िजे सोच विचार। आपकी कोई शंका हो तो पहले उस मूल ग्रंथ को देखें कि यह चौपाई कहाँ आती है, गोस्वामी जी ने किसके द्वारा कहलाई, कौन बोलता है। कम से कम इस पर विचार कर ले, फिर पीछे शंका करें कि बिना विचारे किए सीधे गोस्वामी जी पर कलंक लगाना कि उन्होंने नारी जाति का अपेक्षा किया है, यह बड़ी बड़ी भूल है। निज अन्याय राम पर धरहि। यदि पुरुष जाति स्त्री जाति पर अपेक्षा करती है अथवा स्त्री जाति पुरुष जाति पर अपेक्षा करती है तो ये दोनों ही बेईमान हैं। अपनी जाति को बढ़िया बताना और दूसरी जाति को खराब बताना मनुष्यता नहीं है। श्री गोस्वामी जी ने सीता जी के चरणों की वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिमय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वे स्त्री जाति की निंदा कैसे कर सकते हैं? भला आदमी दूसरे की निंदा नहीं कर सकता है, प्रत्युत अपनी निंदा कर सकता है कि भाई हम तो ऐसे हैं। पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं, जासु भवनु सुरताऊं तरत होई, असही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय विचारी, अहरहुनाथ मम मति भ्रम भारी। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आहरत अधिकारी जह पावही, अति आरती पूछऊं सुरराया, रघुपति कथा कहूं करिदाया। पार्वती जी के शब्द में कितना विनम्रता है। उन्होंने अपने को ऊंचा नहीं बताया। भला आदमी कभी अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा नहीं बताया। यदि ब्राह्मण भला आदमी हो तो वह कभी क्षत्रिय वैश्य शूद्र पर अपेक्षा नहीं करेगा। यदि शूद्र भला आदमी हो तो वह कभी ब्राह्मण पर अपेक्षा नहीं करेगा। आज तो दूसरों पर अपेक्षा करते हैं, ब्राह्मणों पर अपेक्षा करते हैं, साधुओं पर अपेक्षा करते हैं। वे स्वयं कैसे आदमी हैं? आप सोच ले, वे भले आदमी नहीं हो सकते। व्यक्तियों में सभी तरह के व्यक्ति होते हैं। स्त्रियों में सीता जी भी हैं, शूर्पणखा भी हैं, पुरुषों में श्री राम जी भी हैं, रावण भी हैं। ग्रंथों में सब तरह की बातें आती हैं, पर वे शिक्षा के लिए आती है, आक्षेप के लिए नहीं। उसकी शिक्षा है रामादिवद वर्तितव्यम न तो रावण आदिवत। अर्थात बर्ताव करना हो तो श्री राम आदि की तरह करना चाहिए, रावण आदि की तरह नहीं। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में आता है, सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, अक्षमहुनाथ सभ अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कहि नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ ही गाए, प्रभु जाय सूज ही कह जस आहि, सोते ही भाति रहे सुख लहई।
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, अमर ज्यादा पुनि तुम्हारी किन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह बात समुद्र कह रहा है। समुद्र मनुष्य रूप से भगवान राम के सामने आता है और क्षमा मांगता है। वह कहता है कि नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों की जड़ है। जल होने से मैं भी जड़ स्वभाव वाला हूँ। सृष्टि के लिए आपने ही इन पांचों को उत्पन्न किया है। जिसके लिए जैसी आज्ञा दी गई है वह उसी के अनुसार अपनी मर्यादा में रहने से सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, परंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना अर्थात शिक्षा के अधिकारी हैं। समुद्र कहता है मर्यादा पुनि तुम्ही किन्ही, अर्थात जिस मर्यादा में हम रहते हैं वह आपकी ही बनाई हुई है। अतः इसमें हमारा दोष कहाँ है? दोष तो आपका ही हुआ। फिर कहाँ है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द पर विचार करना है कि इसका क्या अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? समुद्र ने जो कहा कि प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, अर्थात प्रभु ने अच्छा किया कि मुझे शिक्षा दी। तो इस प्रसंग से पता चलता है कि ताड़ना नाम शिक्षा का है। चाणक्य नीति में आया है लालयेत पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत, अप्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रे मित्र वदाचरेत। यदि बालक को 5 वर्ष से मारने लगे तो वह बेचारा 10 वर्ष पूरे होने से पहले ही मर जाएगा। अतः ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं है, प्रत्युत शिक्षा देना है। इसमें एक मार्मिक बात है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अतः इन्हें यदि उन्हें ठीक शिक्षा नहीं मिलेगी, उनको ठीक शिक्षा नहीं दी जाएगी तो दोष उनका नहीं होता है, प्रत्युत शिक्षा देने वाला का होता है। ढोल ठीक तरह से नहीं बोल रहा है तो ढोल का दोष नहीं है, बजाने वाला का दोष है। गंवार ठीक नहीं है तो वह जिसके पास रहता है उस शिक्षा का दोष है। शूद्र ठीक नहीं है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का दोष है। पशु ठीक नहीं है तो उसे शिक्षा देने वाले का दोष है। बैल, घोड़ा, ऊंट आदि शिक्षित करते हुए उनमें कोई दोष आ जाए, खराबी आ जाए तो वह उम्र भर ठीक नहीं होता है। ऐसे ही स्त्री ठीक नहीं है तो उसकी माता पिता पति का दोष है। तात्पर्य यह है कि ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अधिकारी को शिक्षा ना मिले तो शिक्षा देने वाला दोष है। मैंने समाज में देखा है कि कोई लड़की विवाह करने पर ससुराल में आती है और उसे ठीक तरह से काम करना नहीं आता है तो कहते हैं कि इसे माँ ने सिखाया नहीं है। काम तो लड़की नहीं करती है। जब लड़की काम नहीं करती है तो उसमें माँ की बदनामी होती है, माँ का दोष होता है। तो जब लड़की का काम नहीं करती है, माँ का दोष हो गया। तो उसने अच्छा शिक्षा नहीं दिया है, अच्छा गुण नहीं दिया है, अच्छा गुण नहीं सिखाया है। यदि वो अच्छा गुण और शिक्षा सिखाती उसको, अच्छा से लड़की काम करती है तो क्या दोष है? अतः ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इनको शिक्षा का देना है। अब इन्हें शिक्षा न मिले तो इनका दोष कैसे हुआ? परंतु इन बातों
को न समझाने वाले बुद्धिहीन लोग कहते हैं इस चौपाई में नारी जाति की निंदा की गई है, अतः इसमें नारी शब्द को हटा दो तो लिख दो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। ढोल गंवार शूद्र पशुचारी असकल ताड़ना के अधिकारी। बुद्धि तो खुद में नहीं है, दोष दूसरे पर धरते हैं। यदि नारी की जगह चारी शब्द ले लें तो फिर सकल शब्द गलत हो जाएगा। जो बात हमारे मन के अनुकूल ना हो उसे पुस्तक में बदल दो, उसे काट कर दूसरी बात लिख दो। यह बहुत अपराध की बात है। यह गोस्वामी जी महाराज ने वाणी की हत्या करना है। बारीकी से देखा जाए तो वाणी की हत्या मनुष्य की हत्या से भी अधिक बड़ा पाप है। जो बात समझ में न आए उसे गलत बताना बुद्धि का अजीर्ण है। बात पसंद न आए तो पुस्तक को बदल दो, गुरु पसंद न आए तो गुरु को बदल दो, पत्नी पसंद न आए तो पत्नी को बदल दो, माता पिता पसंद न आए तो माता पिता को बदल दो। यदि ऐसी बात करेंगे तो फिर आप शिक्षा किससे लेंगे, समझदार कैसे बनेंगे? आपको तो उसके अनुकूल बनना है, ना कि उन्हें बदलना है। आजकल का जमाना बहुत विचित्र है। जो बात अपनी समझ में ना आए उसे गलत कह दो। थोड़ी सी कृपा करें, कम से कम उस बात को समझने की चेष्टा तो करें। और ना मुझे तुझसे सीखना है। दो पत्थर आपस में टकराएंगे तो भीतर से चिंगारी ही निकलेगी। दो पंडित आपस में लड़ेंगे तो क्या उसमें से कोई शांति मिलेगा? कोई तो शिष्य होना चाहिए, कोई तो नम्र होना चाहिए। बड़ा हुआ तो खाली होना चाहिए। घड़ा कुछ तो खाली होना चाहिए। भरे हुए घड़े में और कैसे भर जाएगा? कुछ जगह खाली होने का तो कुछ न कुछ और बात मिलेगी। ताड़ना का शब्द अर्थ है शिक्षा। समुद्र ने कहा है प्रभु भल किन्हीं मोहि सिख दीन्ही। यह नहीं कहा है कि मोहि ताड़ना दीन्ही। ताड़ना का अर्थ मारना कैसे होगा? जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार ही अर्थ होगा। बात शिक्षा की है, मारने की है ही नहीं। ढोल गंवार आदि खराब है तो उसके शिक्षा का दोष है, उनका खुद का दोष नहीं है, उनका खुद का दोष नहीं है। श्रोता यह तो आपकी प्रशंसा हुई स्वामी जी। उनमें कोई दोष आए तो वह उनका नहीं, शिक्षा का है। बात तो यह है, पर दोष देते हैं तो गोस्वामी जी ने नारी जाति की निंदा कर दी। कृपा करें अन्नदाता, थोड़ा सा समझो कि जिस प्रसंग में कौन सी बात आई है, किसने कही है। कहने वाला आपकी नम्रता प्रकट कर सकता है, वह दोषारोपण करके दूसरे को नीचा कैसे दिखा सकता है? समुद्र नम्रता पूर्वक कहता है कि आपने अच्छा किया है कि मुझे शिक्षा दी। हम तो शिक्षा के अधिकारी हैं। ठीक तरह से शिक्षा देने को ही ताड़ना कहते हैं। इसलिए कहा है लालनाद बहवो दोषा स्वताड़नाद बहवो गुणा तस्मात् पुत्र च शिष्य च ताड़े न तु लालये। माँ के पास रहता हुआ बालक इतना नहीं सुधरता जितना पिता के पास रहता हुआ सुधरता है। पिता के पास रहता हुआ इतना नहीं सुधरता जितना अध्यापक के पास सुधरता है, और अध्यापक के पास इतना नहीं सुधरता जितना वह संत महात्मा के पास रहता वह सुधरता है। तात्पर्य यह है कि बालक पर जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक पतन होगा। माँ के पास में रहने का मतलब बालक प्रायः सुधर नहीं सकता है, क्योंकि माँ का बालक पर अधिक मोह होता है, दया होती है जो बालक को मूर्ख बना दे। जिससे बालक अहित हो वह दया कैसे? दया तो वह है जिससे बालक
विज्ञ बने, श्रेष्ठ बने, पिता का मोह कम होता है और पिता से ही अध्यापक का मोह कम होता है और संत महात्मा निर्मोह होते हैं। तो उनके पास रहने से बालक विलक्षण हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज बचपन में संत नरहरि जी महाराज के पास रहते थे। वे कहते हैं कि बचपन में मैंने शुक्र क्षेत्र में गुरु से रामचरित सुना, पर उस समय मैं बालक था, मुझे चेत नहीं था, इसलिए मैं उस कथा को समझा नहीं। परंतु ऐसा होने पर भी वे कितने ऊंचे दर्जे के संत हो गए और उन्होंने रामचरित को जितना समझ लिया है। जय सीताराम।